नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुप्रिया ब्लॉग्स चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? बैकग्राउंड एंड ऑल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। वैसे तो ब्लॉग्स के साथ भी आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसे शेयर कर रही हूँ। आज है हमारा डे 2, तो क्वारंटीन होने का डे 2 है। लेकिन आज ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए शेयर करने वाली हूँ वो है कि ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप भी फ्लाइट से ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मेरा जो ट्रैवल था वो इंडिगो के साथ था, तो आज मैं इंडिगो से रिलेटेड ही आपके साथ बात कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ इंडिगो से रिलेटेड था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप फ्लाइट बुक करें तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लें। वहां पर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको कितना लगेज लेकर जाना है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि इंडिगो की रिक्वायरमेंट है कि लगेज में आपको सिर्फ 20 kg है और 2 बैग्स जो है वो लेकर जाने होते हैं। बैग्स की बात की जाए तो मैंने जो गलती की थी वो आप मत कीजिएगा। लगेज में आपको लेकर जाने होते हैं 20 kgs, ठीक है, और 7 kgs के, मतलब हम 2 लोग जा रहे थे, 7 kgs का आपको बैग लेके जाना होता है। 20 kgs का एक बड़ा बैग जो कि हम नॉर्मली लगेज में देते हैं। पहले क्वारंटीन से पहले यानी कि लॉकडाउन से पहले हम क्या करते थे, हम एक हैंड बैग और एक लैपटॉप बैग अपने साथ लेकर जा सकते थे फ्लाइट में, और साथ में एक लगेज बैग जो बड़ा 15 kg का होता था। लेकिन अब वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। आपको सिर्फ एक लैपटॉप बैग और एक 20 kg पर बैग पर्सन ही अलाउ करते हैं। आपको कोई इसके अलावा हैंड बैग अलाउ नहीं करते। इसके आपको अगर आप लेकर जाते हैं तो आपको 750 रुपया पे करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा जितना भी रहेगा 7 kg से अगर ज्यादा होगा तो उसका 250 अलग पे करना पड़ता है। तो अराउंड 1000 रुपए का चिट्ठी आपको लगने वाली है अगर आप एक एक्स्ट्रा बैग लेकर जाते हैं, जो कि गलती हमने की थी, आप मत कीजिएगा। लगेज का प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बता दिया। सेकेंड होता है कि अगर आप किसी भी फ्लाइट के साथ कर रहे हैं तो आपको पहले चेक इन, खुद से वेब चेक इन करना होता है। और उसके बाद आपको, जो कि अगर आपने देखा हो तो बैग के ऊपर लगाने वाला होता है ना, कि स्टिकर लगाते हैं कि आपका नेम और आपका PNR नंबर वगैरह अगर आप बोर्ड करते हैं, तो उस टाइम पे हमें घर से नहीं कुछ लगा के जाना पड़ता था। इस बार आपको ये घर से ही काम करके जाना है, और वहां पर आपको कोई बोर्डिंग पास नहीं दिया जाएगा। वहां पे मशीन है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप घर से ही अपनी वेब चेक इन और अपनी सीट्स वगैरह कंफर्म करके जाएं, ताकि आपको ज्यादा कांटेक्ट ना करना पड़े किसी भी सिस्टम पे या कहीं और भी, क्योंकि इससे चांसेस जो है वो कोविड के होने के बढ़ जाते हैं। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। हम लोग जब घर से निकले थे तो हमने फेस शील्ड और मास्क पहना हुआ था। आप चाहे तो ग्लव्स पहन सकते हैं, लेकिन ग्लव्स मुझे ज्यादा सेफ लगते नहीं है, इसलिए हमने ग्लव्स नहीं पहने थे। मुझे ऐसा लगता है कि ग्लव्स कहीं कांटेक्ट हो गया और अगर आंख पे लग गया या फेस पे लग गया तो उससे चांसेस बढ़ सकते हैं कोविड के। तो हम लोगों ने हाथों में कुछ भी नहीं पहना था, हम थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज कर रहे थे। और घर से हम एक स्प्रे लेकर गए थे, स्प्रे सैनिटाइजर लेकर गए थे, ताकि बैग्स वगैरह को हम खुद से प्रोटेक्टली सेव कर सके और खुद से हम जो है वो कर सके, उसे अच्छे से सैनिटाइज कर सके। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने जब अगर आपके घर पे कोई आपको ड्रॉप करने यहाँ पे अगर आपको कोई एयरपोर्ट पे छोड़ने जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप हमारी तरह कैब में बैठ रहे हैं, वैसे तो उबर सेफ है, काफी सारे लोगों को उन्होंने दिया हुआ है, काफी सारी कैब्स को कैबिन बनाकर दिया हुआ है। लेकिन अभी तक जिस कैब में हम बैठे थे तो उसमें कैबिन नहीं था। वैसे तो वो अच्छे से सैनिटाइज करके लाते हैं, लेकिन आजकल जैसे होता नहीं है। 12 बजे हम घर से 1-1:30 बजे निकले थे, तो उनकी फर्स्ट ही हम थे जिसने जो वहां पर बैठ रहे थे कैब में, मतलब फर्स्ट कस्टमर थे। लेकिन स्टिल हमने पहले कैब में बैठने से पहले स्प्रे किया था पूरे के पूरे जो बैक सीट है उस पे, और कैबिन वहां पर नहीं था तो मास्क वगैरह ऑल टाइम हमने भी पहना हुआ था, फेस शील्ड भी पहनी हुई थी, और ड्राइवर ने भी मास्क पहना हुआ था, उन्होंने कोई फेस शील्ड वगैरह नहीं पहनी हुई थी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब आप कैब में बैठ रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर ले, सीट को सैनिटाइज कर ले, और पूछ कर करें, बिना पूछे ना करें, क्योंकि कई बार जो ड्राइवर्स होते हैं वो गुस्सा मान जाते हैं। हमारे वाले ड्राइवर काफी ज्यादा अच्छे थे, तो उन्होंने हमें सैनिटाइज करने दिया। सैनिटाइज करने के बाद जब हम थोड़ी देर में एयरपोर्ट पे पहुंचे तो एक चीज का आप ध्यान रखने, आपका ट्रैवल बिल्कुल पहले जैसा नहीं होने वाला है। आपको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लगेज का आपको पहले बता दिया, कैब में बैठना आपको खुद फील होगा यार कि कंफर्टेबली आप नहीं बैठ पाएंगे। अब बैठेंगे आपको घबराहट होगी, क्योंकि फेस शील्ड वगैरह पहनी होती है, मास्क पहने हुए होते हैं। तो आपको, मुझे अराउंड हम 2.5 घंटे पहले पहुंच गए थे एयरपोर्ट। तो वहां पर उतर के हमने फिर से बैग्स को सैनिटाइज किया अपने सैनिटाइजर स्प्रे से। वैसे तो वहां पर एयरपोर्ट पर भी सैनिटाइजेशन स्टेशन है, वहां पर जहां पर आप
अंदर जाने से पहले आपके बैग्स को सैनिटाइज किया जाता है, लेकिन वो अच्छे से सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं। तो अपने प्रिकॉशन आपके खुद के हाथ में है, तो खुद से पहले अपने बैग्स को सैनिटाइज कर लीजिए और उनके बाद वहां से दोबारा करा लीजिए। उसके बाद आपकी थर्मल स्कैनिंग होती है, यानी कि आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है जस्ट सैनिटाइजेशन के बाद। तो स्कैनिंग करने के बाद अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है, जहां पर मेन गेट से आप एयरपोर्ट में अंदर एंटर करते हैं, जहां पर आपका बोर्डिंग पास या फिर आपकी टिकट्स और आपकी शक्ल मैच की जाती है। तो इस बार वो हाथ में नहीं ले रहे हैं, उनका अलग से एक कैबिन होता है, तो वो कैबिन उन्होंने मास्क प्रॉपर पहने हुए होते हैं। तो वहां पर आपको दूर से ही दिखाना होता है कि ये आपका नेम है, ये आपका मतलब आप अपना जो भी आधार कार्ड या जो भी आईडी प्रूफ लेके जाते हैं, वहां पे आपका फेस मास्क उतरवाया जाता है, फेस शील्ड उतरवाई जाती है और देखा जाता है, शक्ल मैच की जाती है। उसके बाद आपको अंदर जाना होता है। अंदर जाते ही आपके जो हैंड बैग्स होते हैं उनकी चेकिंग होती है, जो कि नॉर्मल स्कैनिंग होती है, वैसे आपकी स्कैनिंग हो जाती है। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद आपके मेन बैग्स को स्कैन किया जाता है और वहां पर उनको सील किया जाता है। तो सील करने के बाद आपको आना है मेन काउंटर पे, जहां पे आपको लगेज देना होता है। वहां पे आपके वेट होता है, आपके बैग्स का वेट होता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैग है तो आप उसको लगेज बैग्स के साथ भेज सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 20 kg पर पर्सन वो भेज रहे हैं और 7 kg हैंड बैग, जो कि आपका लैपटॉप बैग होता है। उसके अलावा अगर आप लेके जाएंगे तो आपको 750 रुपीज पर लगेज 7 kg के लिए पे करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा होता है तो उसका 250 आपको अलग से पर केजी का पे करना पड़ता है। तो ये आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि 1000 रुपीज हमने पे किए थे। उसके बाद आप जो है अंदर जाते हैं। अंदर चेक इन के टाइम पे जब आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, वहां पे भी आपको बैग्स, लैपटॉप वगैरह जैसे कि हम नॉर्मल करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपको स्टैम्प नहीं लगा कर देते हैं। उन्होंने भी प्रॉपर आपका पीपी किट पहनी हुई होती है। आप अंदर जाते हैं, जस्ट आपकी स्कैनिंग होती है और वो बिल्कुल बात भी नहीं करते हैं, जस्ट आपको इशारों से समझाते हैं कि उनको क्या कहना है। उसके बाद आपको बाहर भेज दिया जाता है। आप अपना बैग्स वगैरह उठाकर और लेके जाते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद आप वहां सीट पर बैठते हैं। इस बार यहाँ पर आपकी पहले पानी की बोतल एंड ऑल निकाल दिया जाता था, लेकिन अब नहीं निकाल रहे हैं, ना पानी की बोतल ना ही स्प्रे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वहां पर नॉर्मली खाने का सामान की शॉप्स खुली हैं, जो कि नॉर्मल खाने का सामान वहां पर मिलता है, जैसे कि चाय, कॉफी वगैरह, लेकिन कोई वहां से खरीदता नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप भी ना खाएं और ना ही आप करें। नॉर्मली वहां पर जाकर बैठ जाएं। बैठने के बाद आप वहां पर एक बार अच्छे से स्प्रे करें, सीट्स वगैरह को अच्छे से स्प्रे कर ले। हम लोगों ने भी किया था। थोड़ी देर वेट करने के बाद इंडिगो अनाउंसमेंट करता है, और अगर आपकी सेंटर की सीट होती है तो आपको जो है पीपी किट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि अगर सेंटर की आपकी सीट है तो आपको उसके साथ आपको जो जैकेट्स वगैरह जो पीपी किट में होती है वो पहनने को दी जाती है। और नॉर्मली बाकी सब लोगों को फेस शील्ड और फेस मास्क वहां पे भी मिल रहा होता है। तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो जो आपने पहना हुआ है आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अंदर जाने के जाकर आपको फेस शील्ड जरूर पहननी चाहिए, क्योंकि अगर फ्लाइट में आप बैठते हैं तो आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है। फेस मास्क ना उतारे, फेस शील्ड ना उतारे। तो जब आपको बोर्डिंग के लिए आधा पौना घंटा पहले से ही, जैसे कि पहले आधे घंटे पहले बुलाते थे, अब 1 घंटा पहले बुला लेते हैं, क्योंकि वहां पर जब आपकी नॉर्मल बोर्डिंग के लिए अंदर जाया जाता है, स्कैनिंग होती है, उसके बाद आपका फिर से आपकी बॉडी का स्कैन किया जाता है, जैसे कि सिक्योरिटी चेक इन में होता है वैसे आपके हैंड बैग्स पर्सनली मैन्युअली चेक किए जाते हैं। उसको चेक करने के बाद आपको अंदर भेजा जाता है प्लेन में। प्लेन में बैठने के बाद आपको सीट्स दी गई होती हैं, लेकिन अभी सीट्स जो हैं वो नॉर्मली शायद हम चंडीगढ़ उतरे थे, पुणे टू चंडीगढ़ की फ्लाइट पे सिर्फ 40% लोग बैठे थे, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। तो सेफली वहां पर आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता है। नॉर्मली आपको जाकर बिठा दिया जाता है और विद इन आई गेस 2 घंटे में ही इंडिगो ने आपको टाइम से पहले ही हमें पहुंचा दिया था। प्लेन में 2 घंटे थोड़े से मुश्किल थे वहां पर, क्योंकि जो हम फेस शील्ड पहनते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब धुंधला धुंधला सा हो जाता है। और दूसरा, जब आप बैठते हैं तो आपका दम घुटता है, मतलब आप ज्यादा देर, कुछ अराउंड 4 से 5 घंटे हमने फेस शील्ड और फेस मास्क पहन के रखा था, बिल्कुल उतारा नहीं था। थोड़ी थोड़ी देर में हम हैंड सैनिटाइज कर रहे थे, इस चीज का ध्यान रखें। हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और ये सब चीजें जो मेन रिक्वायरमेंट है, ये बाहर की तरफ रखें ताकि आपको बहुत ज्यादा हैंडी और आराम से आप निकाल सके। तो हम लोगों ने 2 बैग लिए थे, तो 2 सैनिटाइजर हमने अपने बैग में डाले हुए थे। फ्रंट पॉकेट में एक हमने जो स्प्रे सैनिटाइजर था वो डाला हुआ था।
और 2 ग्लव्स हमने पहले से ही बाहर रखे हुए थे और 2 फेस मास्क एक्स्ट्रा हमने बाहर रखे हुए थे। ये बहुत ज़्यादा हैंडी जगहों पे रखे हुए थे कि हमें रिक्वायरमेंट हो तो हम इजीली उठा सके। और उसके बाद वहाँ उतरने के बाद जब फ्लाइट से आप बाहर आते हैं तो आपकी फिर से थर्मल स्कैनिंग होती है उस स्टेट में। जैसे कि हम चंडीगढ़ गए थे, हमें हरियाणा आना था, तो आपसे पूछा जाता है कि आपको कहाँ जाना है। जैसे कि आप लगेज लेते हैं, आप बाहर आ रहे होते हैं, तो आपकी थर्मल स्कैनिंग ज़्यादा दोबारा से की जाती है। और आप जिस स्टेट में जा रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ का था कि आपको डायरेक्टली क्वारंटीन सेंटर 14 डेज के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन हरियाणा का रूल ये है कि आपको 7 डेज जो है वो सेल्फ क्वारंटीन घर पर करना होता है। और उसके बाद आपका जो है वो टेस्ट होता है। वहाँ पर एयरपोर्ट पर आपका एड्रेस लिखवा लिया जाता है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिखवाया जाता है, बकायदा आपसे मिस्ड कॉल भरवाई जाती है कि आपने कहीं फेक आईडी या फेक नंबर तो नहीं दिया है। अपना आधार कार्ड जरूर अपने साथ रखें जहां भी जिस स्टेट में आप जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों को, इन सब प्रिकॉशंस को लेना। और प्रॉपर अपने जहाँ जिस स्टेट में जा रहे हैं उसके बारे में ज़रूर पढ़ ले कि वहाँ के क्वारंटीन रूल्स क्या है, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आज मेरा 2nd डे है। अगर आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं तो अपने प्रिकॉशंस आप खुद लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आपकी फैमिली को भी हो सकती है। हम लोगों ने अपने प्रिकॉशंस लिए, हमने पहले ही घर पर बोल दिया था कि हम आकर रहने वाले हैं, आप लोग ऊपर शिफ्ट हो जाइए। तो हमारे घर वाले इस टाइम पे ऊपर शिफ्ट हैं, हम नीचे के पोर्शन में हैं। खाना वगैरह हम अपना खुद बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं, हम किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट होती है दरवाजे के बाहर वो छोड़ देते हैं, हम वहां से ले लेते हैं। और प्रॉपर अगर हमें कुछ बाहर अंदर से बाहर रखना होता है तो उसे भी हम स्प्रे करके सैनिटाइज करके तभी रख रहे हैं बाहर। अदरवाइज हम कोई ऐसी चीज को टच नहीं कर रहे हैं, ना उन्हें अंदर आने दे रहे हैं। तो इन चीजों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है और प्रॉपर फॉलो करने हैं, क्योंकि ये प्रिकॉशंस आपके खुद के लिए भी अच्छे हैं और आपकी फैमिली के लिए भी अच्छे हैं। तो 7 दिन बाद अभी हमारा टेस्ट होना है। अभी तक हमें कोई सिम्टम कल मुझे थोड़ा बहुत फील हो रहा था कि मुझे फीवर हो रहा है, मुझे हेडेक है, बॉडी एक मुझे बहुत ज्यादा था, लेकिन शायद वो एग्जर्शन के कारण और लो ऑक्सीजन के कारण हो सकता है, क्योंकि 5 से 7 घंटे हम लोगों ने फेस मास्क वगैरह पहन के रखा हुआ था, फेशियल था, और उसके बाद घर आकर भी थोड़ा बहुत काम हो ही जाता है, एग्जर्शन हो जाती है, तो इस वजह से शायद बॉडी पेन था। लेकिन आज मैं प्रॉपर अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर ली है और अब बॉडी थोड़ा सा मुझे रिकवर फील कर रही है। और शायद क्लाइमेट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यही था, ये कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने कुछ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। मैंने काफ़ी डिटेल से देने का ट्राई किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका ट्रैवल पहले जैसा नहीं होने वाला है। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझा कर लेकर आए। अगर आपके बच्चे 1 से 2 साल के हैं तो ना ही ट्रैवल करें। अगर उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो है या कम है तो प्लीज़ ना ट्रैवल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं और लोगों का कैसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को भी क्लिक कर लेना। आजकल मैं डेली व्लॉगिंग भी कर रही हूँ ताकि मैं आपको डे टू डे अपडेट दे सकूँ। आज मेरा डे 2 है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत बॉडी एक है, मे बी वो क्लाइमेट की वजह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेदर का थोड़ा सा फर्क है, तो थोड़ा सा बॉडी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर देना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को भी दबा लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और हम इस तरीके से मिलते रहे। तो मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।